देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश की लीलाओं और उनसे जुड़ी कई पवित्र पौराणिक कथाएं हमें सुनने और देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक कथा जुड़ी है उनके खंडित दांत से, जिसे वह हमेशा अपने एक हाथ में धारण किए रहते हैं। सबसे नटखट देव माने जाने वाले गणेश जी को आपने अक्सर एक हाथ में अपना टूटा हुआ दांत पकड़े हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप इसके पीछे का गहन रहस्य जानते हैं? चलिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस एकदंत स्वरूप के पीछे कौन-कौन सी महत्वपूर्ण कहानियां छिपी हैं। हिंदू भक्ति पर आपका स्वागत है। यह तो आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री गणेश को एकदंत के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी की प्रतिमाओं और चित्रों में आपने देखा होगा कि उनका एक दांत पूर्ण है, जबकि दूसरी ओर का दांत टूटा हुआ है और वह दांत उनके हाथों में मौजूद रहता है। इससे जुड़ी तीन प्रमुख कथाएं हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। पहली कथा, भ्राता कार्तिकेय का श्राप। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार गणेश जी ने अपने चंचलपन से अपने बड़े भाई कुमार कार्तिकेय को बहुत परेशान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर कार्तिकेय ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। जब गणेश जी ने इसकी शिकायत भगवान शिव से की, तो कुमार कार्तिकेय ने दांत गणेश जी को वापस कर दिया, लेकिन साथ ही एक श्राप भी दिया। श्राप यह था कि गणेश जी को यह दांत हमेशा अपने हाथ में पकड़े रहना होगा, क्योंकि इसे स्वयं से अलग करने पर गणेश जी भस्म हो सकते थे। दूसरी कथा, परशुराम से युद्ध और महाभारत का लेखन। एक अन्य कथा में बताया गया है कि एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर अपने आराध्य देव शिव से मिलने गए। उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और गणेश जी ने परशुराम को शिव जी से मिलने से रोक दिया। तब दोनों में युद्ध छिड़ गया और परशुराम के फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। इसी से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है महाभारत के लेखन की। महर्षि वेदव्यास ने जब गणेश जी से महाभारत लिखने का अनुरोध किया, तो गणेश जी इसके लिए मान गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि महाभारत लिखते समय मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। यदि मेरी लेखनी रुकी तो मैं आगे लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने शर्त मान ली, लेकिन एक शर्त उन्होंने भी रख दी कि आप मुझसे पूछे बिना एक शब्द भी नहीं लिखेंगे। कथा के अनुसार जब लिखते समय गणेश जी की लेखनी टूट गई, तो उन्होंने महाकाव्य को जल्दी पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपने एक दांत को तोड़कर लेखनी बना लिया। लेकिन व्यास जी की चतुराई के कारण गणेश जी को पूरी महाभारत लिखनी पड़ी। तीसरी कथा, गजमुखासुर का वध। यह भी कहा जाता है कि एक शक्तिशाली असुर का वध करने के लिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा था। गजमुखासुर नामक असुर को यह वरदान मिला था कि वह किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरेगा। ऐसे में वह स्वयं को अजेय और अमर समझकर देवताओं और अर्षियों को परेशान करने लगा। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने टूटे हुए दांत से ही गजमुखासुर का वध कर दिया, क्योंकि दांत को अस्त्र नहीं माना जाता था। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें।